Question number 11. This is the last question of this paper. ये क्वेश्चन जो है बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल इन्वॉल्व है. टॉपिक नेम इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. और इसके अंदर आता है सर्कल. सर्कल इज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी आर गिवन. ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 4, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स पी 7 और सी के कोऑर्डिनेट्स 14 18 रेस्पेक्टिवली, वेयर पी इज कांस्टेंट. द लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी सी. A part of this question is given that P is less than 10. Find the value of P. AB is line AB is perpendicular to BC. Let this is AB line. AB is perpendicular to BC और BC line ये होगी. This point is C और this angle is 90. AB is perpendicular to BC. This angle is 90 degree. अब हमारे पास A, B और C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है. A के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 4 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं P 7. हमने P की वैल्यू फाइंड करनी है. और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 14 18. अब देखें, हमें दोनों लाइंस AB और BC आपस में परपेंडिकुलर हैं. तो ग्रेडियंट ऑफ AB और ग्रेडियंट ऑफ BC फाइंड कर लें. तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे. दोनों ग्रेडियंट्स को -1 होना चाहिए. तो पहले अपना AB का ग्रेडियंट फाइंड करना, फिर BC का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे. तो वहां से P की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं. ग्रेडियंट ऑफ AB, M स्मॉल m जो है ये ग्रेडियंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है. ग्रेडियंट ऑफ AB, ग्रेडियंट का फार्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1, 7 - 4 ओवर p - 6, that is 3 over p - 6. This is the gradient of AB. ग्रेडियंट ऑफ BC जो है वो होगा, वो भी ग्रेडियंट का फार्मूला. ग्रेडियंट ऑफ BC 18 - 7 over 14 minus P, we get 11 over 14 minus P. Now using this concept, gradient, क्योंकि AB और BC लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनकी ग्रेडियंट का प्रोडक्ट मस्ट बी -1. M1 M2 इज इक्वल टू -1. अब हम इसको M1 कह लेते हैं, इसको M2. उनका ग्रेडियंट का प्रोडक्ट जो होगा -1. तो सो 3 over P - 6 into 11 over P 14 minus P is equal to -1. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम. और दिस will become P - 6 into 14 minus P. इसको हमने -1 से मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई. इसके साथ नेगेटिव का साइन भी है, -1 इज इक्वल टू 33. अब ये नेगेटिव का साइन जो है इधर दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो P - 6 into 14 minus P is equal to -33. फर्दर सिंप्लीफाई, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके we get 14P minus P square minus 84 plus 6P. इस -33 को भी लेफ्ट पे ले आते हैं, तो ये +33 is equal to 0. Further simplifying, we get
माइनस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 20p माइनस 51 इज इक्वल टू 0। अब हमने पी स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने जाते हैं तो दोनों तरफ नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस विल बिकम पी स्क्वायर माइनस 20p प्लस 51 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 51 के फैक्टर्स बन जाते हैं 17 और 3, तो सो पी स्क्वायर माइनस 17p माइनस 3p प्लस 51 इज इक्वल टू 0। ये दो बन गए फैक्टर p माइनस 3 और p माइनस 17 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर p इज इक्वल टू 3 और p इज इक्वल टू 17। अब p की दो पॉसिबल वैल्यूज आई हैं, p इज इक्वल 3 और p इज इक्वल 17। नाउ इट इज गिवन दैट p इज लेस देन 10। तो इन दोनों वैल्यूज में से लेस देन 10 कौन सी होगी? दैट इज p इज इक्वल 3। तो सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल, ये हमारा आंसर नहीं है। ओनली द आंसर इज p इज इक्वल टू 3। दिस इज द फाइनल आंसर बिकॉज since p is less than 10 it is given, so only the answer is p is equal to 3. Next part B of this question is circle passes through the points A, B and C. A circle passes through the points A, B, C. A, B, C के coordinates हमें given है। एक सर्कल जो है वो पास करता है A, B और C पॉइंट्स में से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो ये हम इस फिगर से हेल्प लेंगे। ये देखें, सर्कल पासेस थ्रू A, B एंड C लाइक दिस। सो A, B और C तीनों पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। अब हमने P की वैल्यू जो है यहाँ स्टार्ट में, ये देखें यहाँ पे इस B पॉइंट के लिए P की वैल्यू नहीं गिवन थी। अब P की वैल्यू हमने 3 यूज करनी है। तो A, B, C पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6, 4, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3, 7 और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट 14, 18। ये फिगर होगी इसके लिए। लेट दिस इज अ सर्कल। यहाँ देखें सर्कल प्रॉपर्टी यूज होती है ए बी सी। बी पे एंगल जो है 90 है, तो सो ए सी विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि सर्कल इन तीनों पॉइंट्स में से पास कर रहा है। यहाँ पे हम बनाते हैं ए सी विल बी द ए सी जो है दैट इज द डायमीटर। दिस इज ए और दिस इज सी, क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है सर्कमफ्रेंस पे। ये ऑलरेडी पिछले पार्ट में हमने डायग्राम बनाई है, वहीं से देखें ये एंगल 90 का है। 90 का कब बनता है? जब ये ए सी डायमीटर हो, ये बी होगा। सो दिस पॉइंट इज बी और ए सी इज द डायमीटर। अब ए, बी और सी में से सर्कल पास हो रहा है। ये देखें क्लियरली, सर्कल पास थ्रू ए, बी एंड सी। अब हमने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल की हमें सेंटर ऑफ द सर्कल चाहिए और रेडियस चाहिए। अब इजीली हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे ए सी का। ए और सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो ये मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट जो होगा ये सर्कल का सेंटर होगा। लेट सर्कल के सेंटर को हम, इस पॉइंट को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मिड पॉइंट है, तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमें सर्कल का सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। रेडियस भी हम ए एम जो है, जब एम सी है वो रेडियस होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे, एम आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी।
this is A and this is C. X1 plus X2 over 2, 14 plus 6 over 2, 4 plus 18 over 2. So M is मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 10 और 11। तो सो ये दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल हमने फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे रेडियस। रेडियस ए एम फाइंड कर लें या एम सी फाइंड कर लें। हम ए एम फाइंड कर लेंगे, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ए एम जो है दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सो अब हम डिस्टेंस फार्मूला से ए एम फाइंड कर लेंगे। रेडियस आ जाएगा, रेडियस ए एम के इक्वल है, दैट इज बाय यूजिंग distance formula. Am will be x2 minus x1 whole square x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square whole under root. This is distance formula. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 plus 49 under root 65 under root. This is the radius. Radius of the circle is 65 under root. This is the value of r, radius. अब हमारे पास रेडियस भी है, सेंटर ऑफ द सर्कल भी है, तो इजीली वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x minus 10, these are the coordinates of the center, x minus 10 whole square plus y minus 11 whole square is equal to 65 under root whole square। तो अब ये देखें 65, ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। अब रेडियस इज 65 अंडर रूट, ऊपर स्केयर भी है, स्केयर और अंडर रूट ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 65 रह जाएगा। तो ओनली वी कैन राइट हियर 65। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, x minus 10 whole square plus y minus 11 whole square is equal to 65. This is the equation of the circle. Now part C of this question. Find the equation of the tangent to the circle at C. अब हमने इस पॉइंट C पे एक टेंजेंट है, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। इसके लिए सेपरेटली फिर हम एक डायग्राम बना लेते हैं। वही सर्कल है, this is AC that shows the diameter। अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट सी। सो दिस इज द टेंजेंट, और यहाँ पे 90 का एंगल होता है। दिस लाइन, रेड लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल एट सी। तो ये देखें टेंजेंट है, टेंजेंट भी एक लाइन ही होती है, तो इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या होता है, हमें पॉइंट चाहिए जिसमें से लाइन पास कर रही है। क्लियरली वो हमारे पास सी पॉइंट है, और ग्रेडियंट इसका फाइंड करना है। ग्रेडियंट हम AC के ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्योंकि जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ, रेडियल के साथ या डायमीटर के साथ 90 का एंगल बनाती है। तो पहले हम ग्रेडियंट ऑफ AC फाइंड करेंगे। ग्रेडियंट ऑफ AC विल बी ABC के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। A और C का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे 18 माइनस 4 ओवर 14 माइनस 6। सो ग्रेडियंट ऑफ AC विल बी 7 ओवर 4। ये AC का ग्रेडियंट है, और AC इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो उसका टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या होगा, 7 ओवर 4 का नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो सो
gradient of tangent will be -4/7। तो अब पॉइंट हमें चाहिए जिसमें से टेंजेंट पास कर रहा है, तो क्लियरली सी पॉइंट है, वो सी पॉइंट हमारे पास है, सी पॉइंट 14, 18। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 14, 18। नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। x1 y1 जो है ये पॉइंट है और ग्रेडियंट की वैल्यू -4/7 है, तो सो y माइनस 18 इज इक्वल टू -4/7 इंटू एक्स माइनस 14। नो क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ये 7 डिनोमिनेटर में है, y माइनस 18 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सो 7 इंटू वाई माइनस 18 इज इक्वल टू -4 इंटू एक्स माइनस 14। तो 7y माइनस 7 को 18 से मल्टीप्लाई किया 126 इज इक्वल टू -4x प्लस 56। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, 7y प्लस 4x -126 जो है वो राइट पे जाके 56 में ऐड हो गया, तो वी गेट 182। दिस इज द required equation of the tangent at C।